लोग इसको कम समझ पाते हैं, बट जीवन में हमें जो लर्निंग्स होती हैं ज़्यादातर लोगों को या तो हाथ जला के होती है, या वो बहुत अच्छे से प्लानिंग कर लेते हैं, सक्सेस मिल जाता है उनको, तब पता चलता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे काम कर रही है, तो वो अपना लेते हैं उसको। लेकिन जहाँ तक लाइफ एजुकेशन की बात है ना, ज़्यादातर लोगों को टीचर्स की गाइडेंस में एक्सपेरिमेंट करें तो ज़्यादा जल्दी उसके प्रभाव उनके जीवन पर रहते हैं। तो इसीलिए आश्रम्स बनाए जाते थे, इसीलिए गुरुकुल्स होते थे। अब जो जैसे छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे को आप एक चीज सिखाएंगे वो तो अगले हफ्ते फिर भूल जाएगा। तो उसको तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए ना जहाँ वो लगातार सीख सके, लगातार उसके अंदर लाइफ जो एजुकेशन है उसके एलिमेंट्स आते रहें। अब स्कूल तो उनको टेक केयर करता नहीं, पेरेंट्स उतने इवॉल्व नहीं होते हैं, अवेयर नहीं होते हैं पेरेंट्स। तो ऑनलाइन लो, ऑनलाइन से आप खुद ही देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का एक लेवल होता है। जो स्टूडेंट ऑनलाइन ले सकता है वो ले लेगा, जो नहीं ले सकता वो नहीं भी ले पाता। मैं खुद भी काफी लोगों को स्ट्रगल करते देखता रहता हूँ। तो अल्टीमेटली द बेस्ट सॉल्यूशन इज एन ऑफलाइन थिंग, जहाँ पर बाहर लोग मिल सकें। वो एक दिन के लिए भी मिलेंगे या 3 दिन के लिए भी मिलेंगे तो उसका प्रभाव बहुत लंबा रहता है, क्योंकि वहाँ टीचर उनको खुद को धोखा नहीं देने देता ना। घर पे तो लोग आंख बंद करके मेडिटेशन में बैठे हैं, तो किचन से कुछ आवाज आई तो उठ के चले जाएंगे। इसीलिए गाइडेंस तो जरूरी है। और अनीता जी, जहाँ तक ईटिंग हैबिट्स की बात है, तो बॉडी तो दो ही चीज जानती है, फूड और सेक्स। और इन दोनों के लेवल पर चेतना ले जाने में बहुत जोर लगता है, बहुत जोर लगेगा। शरीर इतनी आसानी से रास्ता देगा नहीं। इट विल टेक सम इंटेंसिटी। अगर उसकी नीड्स पूरी नहीं होंगी शरीर की, तो आपको ऊंचे से ऊंचे तल से भी खींच के जमीन में गाड़ देगा। शरीर में इतनी ताकत है। आप जी। शरीर को बाईपास करके प्रगति कर लीजिए, पर शरीर जब अपने पे आएगा तो खींच के वापस ले आएगा आप, जी। उसमें इतनी ताकत है। जी, ऐसा ये अनुभव मुझे हुआ है। तो और मेरा हम्म, मैं बताऊं। जी प्रीति जी। बोलिए मतलब बोलिए। मैं एक सिंपल नॉर्मल लाइफ ही मैं जी रही थी, और कुछ मुझे पता नहीं था अध्यात्म के बारे में। बस अपने भक्ति मार्ग पे ही चल रही थी। फिर सडनली ऐसे बोलते हैं ना, जिस पे कृपा होती है तो वो हो जाता है। तो मैंने आउट ऑफ बॉडी का मुझे एक्सपीरियंस हो गया। हम्म, उसमें मैंने मतलब वो जो अनुभव मुझे हुआ, और उसके बारे में मुझे पता ही नहीं था ये है क्या। हम्म, मुझे पता ही नहीं कि ये कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, कुछ नहीं पता था। ओम हम्म, का उच्चारण हो रहा था, मैं सुन रही थी, कहाँ से आवाज आ रही है मैं सुनने की कोशिश कर रही थी, कि मुंह बंद है फिर भी कहाँ से आवाज आ रही है। और इतना पावर, इतनी शक्ति, वो सब मैंने 15 दिन मैं ऑलमोस्ट उसमें रही। और वो जो मुझे एकदम बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हुआ। और उसके बाद ऐसे हुआ कि मेरे हस्बैंड तो घबरा गए कि अचानक कैसे बोल रही है, कैसा बिहेव कर रही है, तो उन्होंने मुझे थोड़ा डरा दिया। और मैंने देखा नेक्स्ट डे तो मैं माइनस में चली गई थी, उठ ही नहीं पाई, मतलब माइनस में मेरी एनर्जी थी। इतना ये मुझे ऐसा अनुभव हुआ, और तब से मैंने, मुझे एक मतलब भगवान ने एक कह लो कि एक वो पिला दिया घूंट, अब मैं उसके पीछे पीछे वो ढूंढने, वो एक उड़ अंदर से आ गया कि अब ये क्या है मुझे जानना है। तो ये यात्रा 2006 से शुरू हुई मेरी। हम्म, जुड़ते जुड़ते फिर यहाँ यहाँ पर आ गई मैं, ये जान लिया। अब सब खुल गया है सब। जो अनुभव हुआ उसके हिसाब से काफी कुछ आ चुका है। और अपने आप क्या होता है, शक्ति अपने आप है ना प्योर भी कर देती है हमें अंदर से। तो वो अपने आप होता रहा, सब कुछ हो रहा है अपने आप। अब आगे क्या? अब आगे फिर मैंने देखा कि मेरी बॉडी से मैं रुक रही हूँ। मैं कुछ सोचती हूँ चलो आज मीठा नहीं खाऊंगी या कम खाऊंगी तो कुछ नहीं चलता है मेरा, मैं वापस बैक टू वही पहुंच जाती हूँ।
तो बस यही हो रहा है, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक नाव है जो रस्सी से बंधी हुई है, और हमें लग रहा है कि हम घूमे आए रात भर, और पता चला वो खूंटी से ही बंधी हुई थी। तो कुछ आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, सालों हो गए वही की वही हूँ मैं। इस तरह का अनुभव है मेरा। वो तो मैं कुछ आगे करना चाह रही हूँ। जी। अच्छा, तो ये देखिए, एक मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ, ये जब समझ आएगी तब आएगी। स्पिरिचुअल यात्रा असल में है ही वैसी कि नाव बंधी हुई है और आप चप्पू चला रहे हैं। जिस दिन आपको समझ आ गया कि मैं तो बेकार में चप्पू चला रही थी, तो आप चप्पू चलाना छोड़ देंगे और यात्रा पे पहुंच ही जाएंगे। जैसे आपका जो मन है ना, वही यात्रा शुरू करवाता है कि कुछ और है ना। मन ही यात्रा शुरू करवाता है कि कुछ और है। कुछ और के पीछे वो पूरी कहानी बुन सकता है। वो ऐसे ऐसे विचार बुन सकता है, उन विचारों के अनुसार से आपको भाव भी उठ जाएंगे। तो आपका जो मन है ना, ये ऐसी इल्यूजन और माया क्रिएट कर सकता है कि आपके जीवन के बाकी के 50 साल भी एक खा लेगा। और 50 साल के बाद आपको ये बात समझ आएगी कि मैं जाना ही क्यों चाह रही थी, वहां भी कुछ नहीं मिला। जैसे होता है ना, आप शादी नहीं हो रही है तो ऐसा लग रहा है पता नहीं शादी में क्या है। बच्चे नहीं हो रहे हैं तो लग रहा है पता नहीं बच्चे में क्या है। किसी को फाइनेंशियल सक्सेस नहीं मिल रहा तो लग रहा है पता नहीं फाइनेंस में क्या है। लेकिन मिलने के बाद ज्यादातर लोगों की चीजें व्यर्थ हो जाती हैं। आप किसी को रोज पनीर भी खिलाइए तो वो व्यर्थ हो जाता है, तो नहीं खाया जाएगा उनसे। अब आप इसलिए भाग रहे हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के पीछे क्योंकि वो आपको एक बार हुआ। अगर अनीता जी आपको वो एक्सपीरियंस रोज होने लग जाए, जो कि रोज होता ही है वो, आप अगर कभी ध्यान से देखेंगे तो आप जी। शरीर से बाहर तो आप जाते ही हैं। जी। प्रॉब्लम क्या है कि जी। आपकी चेतना अम, अ, देख क्यों नहीं पाती है जब आप शरीर से बाहर जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हम, वो बहुत कॉमन सी चीज है। पर क्योंकि हमारा जो ये मैं उसकी फंडामेंटल आपको इशू बता देता हूँ, आपके साथ इशू क्या हो रहा है इतने सालों से। जैसे आपने दिन में पूरी जो जागृत अवस्था है, वेकिंग स्टेट है, उसमें साधना नहीं में आपने सिद्धि पाई, इसलिए उन दिशाओं में आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। वहां टूटी फूटी सिद्धि मिलेगी, कभी हो गया कभी नहीं होगा। जैसे अम, शरीर की भाषा आपको समझनी पड़ेगी कि शरीर क्या है। जैसे आजकल के जो त्योहार वाले दिन चल रहे हैं, ये नवरात्र हैं क्या हैं, तो ये हर एक दिन की एक अलग अलग ऊर्जा है अगर आप शरीर के तल पे महसूस करेंगे। आज का जो जैसे दिन है, तो उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा है। जो आप लोग साधना से प्राप्त करते हैं वो आपको वैसी ही चीजें मिल जाती हैं, बस साधना करने की देर है। तो अगर आप जैसे आपको आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस लेना है तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आप आज साधना करके उसको करने की कोशिश कीजिए, बड़ा आसानी से हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति आपका सहयोग कर रही है। लेकिन जब हम अटक जाते हैं तो कहाँ अटक जाते हैं। अब अगर दुनिया में कुछ चीज इंपॉर्टेंट रह गई है तो आप दूसरी दुनिया में जाना ही क्यों चाहेंगे। आपके इतने काम अधूरे पड़े होंगे, बैंक का देखना है, प्रॉपर्टी बेचना है, रिश्तेदार का कुछ करना है, ये करना है वो करना है। तो मन जो है सारा ध्यान तो उसका कंज्यूम दुनिया में ही हो जाता है। तो अध्यात्म की जो यात्रा है वो एक एक्सप्लोरेशन की यात्रा है, खुद को एक्सप्लोर करना है आपको और ज्यादा। तो उसके लिए शक्ति बचेगी कहाँ से जब दुनिया ही आपको चूस लेगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा। कोई आप नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं बिल्कुल जनरल बात ही कह रहा हूँ। दुनिया ही आपको चूस लेगी तो आप अध्यात्म की यात्रा करेंगे कैसे। अभी तक शॉपिंग में इंटरेस्ट है लोगों का, अम, आलतू फालतू चीजों में अगर इंटरेस्ट है तो अध्यात्म की जो यात्रा है उस पे माइंड जाएगा ही नहीं ना उधर। हम्म। जी। जी।
और जी। आपके ये सही साथ बात है। और आपके साथ तो क्या हुआ है, आपको टेस्ट दे के आइसक्रीम छीन ली। हाँ, लेकिन अब क्या हुआ है, अब अब जो स्थिति है ना मेरी, अब हम्म। पूर्ण शांति है। अब अब पूर्ण कहीं भाग शांति। दौड़ नहीं है। अभी कोई वो नहीं रह गया है, मतलब पूर्ण शांति में हूँ मैं। हम्म। कुछ इच्छा नहीं है कि ये चाहूँ आउट ऑफ बॉडी, मतलब मुझे पता चल गया कि वो एक अनुभव है। ठीक है ना, तो मुझे अनुभव, और मैं तो खुद जब मैंने कर लिया कि मैं खुद ही साक्षी हूँ इस लेवल पे, मतलब मैं हूँ, तो ये सब चीजें तो अनुभव है, मुझे इनमें जाना भी नहीं है, और मैं, मेरी इच्छा ही नहीं है बिल्कुल। अभी बिल्कुल। पूर्ण शांति में हूँ। हम्म। लेकिन एक पॉइंट क्या हुआ कि हम्म। मुझे ना बोलना है। ठीक है, मुझे बोलने का क्या हुआ कि जब मैंने अनुभव किया था ना, उस वक्त मेरा बोलने का वाक शक्ति खुल गई थी। हम्म। और मैं, मुझे ऐसे था कि कोई मुझे माइक दे दो और मैं बगैर रुके घंटों बोल सकती हूँ। हम्म। ये जो चीज मैंने अनुभव की ना, हम्म। तो वो मैंने देखा कि मेरी शक्ति माइनस में जाने से क्या हुआ। आज भी मेरी ये स्थिति है कि जब मैंने ये पूरा अपना ही पढ़ लिया है, हमारा जो ये ज्ञान का है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ उन शब्दों को। और मैंने ओशो भी पढ़ा है, बचपन से मैं पढ़ती आ रही हूँ बुक्स वगैरह, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मतलब ज्ञान बहुत पढ़ लिया, जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे अनुभव भी हो जाता है तुरंत कि हाँ, ये तो वाह, इतना अच्छा लिखा है, ये तो मैं समझ रही हूँ। लेकिन मैं वो बोल नहीं पा रही हूँ, मैं जैसे बोलना चाहिए, जब जिस समय जो बोलने चाहिए ना शब्द, उस तरह से ज्ञान आ नहीं रहा है। मतलब मैं सिर्फ उसी पॉइंट पे एक है बस मुझे, और मेरी कोई वो नहीं बची है किसी भी चीज की। कि आप बस। जैसे खुद को जब एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जब अपने जो आपने जाना है वो एक्सप्रेस करते टाइम आप थोड़ा सा खुद को कम सक्षम पाते हैं, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है? जैसे कम आप सक्षम। जैसे आपको आपको कुछ हम्म। अनुभव हुए हैं, क्या उन अनुभवों के बारे में बात करते टाइम आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं। इनके बारे में बात ना नहीं कर ना पा ना। जब अनुभव के बारे में जब मैं बात करती हूँ ना, तो मैं बहुत अच्छे से बात कर पाती हूँ, एकदम डीपली। और इतने, मतलब फिर तो मैं खो ही जाती हूँ और गायब हो जाती हूँ, ये कंडीशन है मेरी। लेकिन जब मैं ये पढ़ा हुआ जो है ना, मतलब मैं पढ़ी हूँ, ये जो बोलना चाह रही हूँ ना, तो मैं फिर एकदम मौन में चली जाती हूँ। और मेरे से बहुत लिमिटेड दो चार शब्द ही मतलब वो इफेक्टिव होते हैं, लेकिन बस उतने ही निकलते हैं, बस। ये है। इनको कचड़े में फेंक दीजिए, किताबों को किसी काम की नहीं। बस ये बात है, और कोई बात नहीं है। आप जी। सिखा सिखा भी रहे हैं क्या किसी को कुछ? मैं किसी को अभी तो कुछ नहीं सिखा रही हूँ। बट मुझे इतना पता है कि जब मैं किसी अननोन से मिलती हूँ, अननोन से मिलना बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोगों से मिलना मुझे अच्छा लगता है। हालांकि मैं आजकल, अब ज्यादा, मेरी एज 58 हो रही है। मैं इतना ज्यादा जाती नहीं हूँ बाहर बाहर, थोड़ा घर में ही रहती हूँ। और मेरे मिस्टर ने भी जब शुरू में मुझे जाने नहीं दिया ना कहीं भी, थोड़ा इस तरह का माहौल था, तो मैं घर में ही रह के, मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मुझे घर में ही ज्ञान मिले, क्योंकि अब मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ। और वाकई में मुझे ज्ञान घर बैठे ही मिल गया। ऐसे हुआ। तो मैं अब जिससे भी मिलती हूँ ना, मतलब मेरा इंटेंशन शुरू से ही था कि मैं जब जिससे भी मिलूं, तो मैं उसको मुझसे मिलके ना कुछ मिले, जैसे ज्ञान मिले, या कोई सही बात उसको हेल्प हो जीवन में। इस तरह का मेरा इंटेंशन रहा है हमेशा। जी। इसीलिए आपको भी आसानी से मिल गया। हाँ। जैसे कुछ कुछ मार्ग होते हैं अनीता जी, जो अ, जैसे आप जैसे आपको कुछ जो अनुभव हुए हैं, कुछ जो बड़े तीव्र मार्ग होते हैं ना, जहाँ पर शरीर के तल पे साधना करी जाती है, शरीर को पहले प्रिपेयर किया जाता है, उसमें महीनों लगते हैं, सालों भी लग जाते हैं शरीर को खोलने में, हम्म। ताकि शरीर इतना रिलैक्स हो पाए कि आप आगे की चीजें कर सकें। तो वो एक हम्म। अपने आप में एक लाइफस्टाइल है, जो हाँ। साधना है ना। और ज्यादातर मैंने देखा है, जो लोग घरों की सिचुएशंस में होते हैं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उनको उन साधनाओं पे जाने में कठिनाई भी बड़ी आती है। हम्म। उस तल पे तो सही बात। उस तल पे तो हालत इतनी है कि मान लो कोई गहरा ध्यान का ही प्रोग्राम है, आप चाहें कि मेरा रिश्तेदार अटेंड कर ले, पर अगर उसका समय नहीं आया होगा ना, तो
आप उसको भेज भी देंगे, भेजने के बाद भी उसको दिक्कत हो जाएगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही बात है, बिल्कुल सही है। तो जिसको मिलना होता है शायद उसी को मिलता है। आप उसको जोर जबरदस्ती करके कहीं डाल भी देंगे तो कुछ बीमारियां पैदा हो जाएंगी, कुछ हाथ टूट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी, लेकिन वहां जाने की परमिशन नहीं होगी उनको ना। तो साधना जी का, अब जैसे आपको एक अनुभव के बाद अगर अनुभव नहीं मिले हैं तो वो भी लर्निंग के लिए ही है। ऐसे भी लोग हैं जो एक बार अनुभव करते हैं, उनके अनुभव खत्म नहीं होते, वो तो चलते भी रहते हैं। ऐसे भी लोग, उनको यही नहीं पता होता उन्होंने मांगा था कि नहीं मांगा था, अनुभव उनके चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। तैयारी की बात है कि आप कहाँ खड़े हैं। जी। और बॉडी तो क्या है, अभी मेरा बैक पेन भी शुरू हो चुका है, बॉडी पेन शुरू हो चुका है। तो अगर मैं साधना में बैठूं, जैसे कभी ऐसा था मेडिटेशन में बैठती हूँ, हम्म। तो जैसे बैठना होता है वैसे नहीं, या तो चेयर पे बैठूंगी, लेकिन फिर देखती हूँ कि तुरंत, जैसे ही मैंने अगर आंख बंद की और मैं तुरंत हुई, तो तुरंत मेरा बॉडी का वो चला जाता है, बॉडी का फीलिंग गायब हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है। तो आप बस फिर मैं प्राणायाम प्राणायाम वगैरह करके देख सकते हैं। जब शरीर ऐसा हो जाए तो स्टार्ट डूइंग प्राणायाम। जी और जी। प्राणायाम जब करें तो कम से कम ऐसे 40 मिनट के लिए तो करना ही चाहिए, 20 मिनट से 40 मिनट। ओके, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, जीव बाकी का जो जीवन है उसको ठीक रखना है तो साधना चाहिए ही चाहिए। जी दुनिया हमको ऐसे खत्म कर देती है, दुनिया के काम धंधे, और साधना हमें ऊपर उठाती है। तो साधना, अगर सच में ऊपर उठने की इच्छा किसी की रहती है तो मैंने देखा है सुबह शाम साधना बहुत जरूरी है। जब तक साधक उसको खुद से अंदर से ना आए ना कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, जब खत्म होंगी चीजें तो अंदर से अपने आप खत्म हो जाएंगी। आपका जीवन आपको बता देगा, आपके सामने बड़ी से बड़ी साधना पड़ी रहेगी, पर आप करना नहीं चाहेंगे क्योंकि आपको चीजें प्राप्त हो चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति तब तक ना आए तब तक तो साधना करती ही रहनी चाहिए, करती ही रहनी चाहिए। और जितनी डीप साधनाएं हैं वो हमेशा ये 1 to 1 बताई जाती हैं, पता है। जैसे अभी हम ऐसे काफी 2-3 हफ्ते बाद मीटिंग ले रहे हैं, मैंने तो पूछ ही लिया था कि क्लास ले लें आज। कुछ साधनाएं जो होती है ना आपकी ग्रोथ के लिए, जनरल साधनाएं तो 50-60-100 लोग हैं उनके सामने बता दी जाती हैं। कहाँ कोई साधक पर्टिकुलरली अटका है ना, वो साधना उसको 1 to 1 ही बताई जाती है। मैंने हमेशा देखा है ये चीज। ज्यादातर जो टीचर्स होते हैं वो ऐसा करते हैं, मान के चलो सबको चाय बनाना सिखा दिया, सब अपने अपने तरीके से ही चाय बनाते हैं, ये सच्चाई है। मैं यहाँ मीटिंग में भी 4 इंस्ट्रक्शन बस लिख के भेजूंगा, ऐसे 50 ग्राम चीनी, 10 ग्राम चाय पत्ती, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा दूध, 4 इंस्ट्रक्शन लिख के भेजूंगा, फिर भी सबकी चाय अलग अलग बनेगी। जी सबकी अलग अलग बनेगी। तो आदमी के स्तर पे जो कॉमन जो ज्ञान होता है ना सबके लिए, उसका ये डेंजर भी है। अब मतलब इसको समझाएं कैसे साधक को। बड़ा साधक के साथ आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसको लगता है कि उसके पास हजारों सॉल्यूशंस हैं, उसके पास यूट्यूब है, उसके पास ऑनलाइन है, उसने ज्ञान मार्ग पूरा कर लिया है। लेकिन जब तक वो खुद से उसकी चेतना डेवलप नहीं है तो वो पिक कैसे करेगा कि उसके लिए क्या है। उसके पास जी सारा मटेरियल है पर साधक पिक कैसे करेगा कि मुझे ये वाली चीज यहाँ से पिक करके और यहाँ जाना है। जब तक आप उस रास्ते पे चले नहीं तो अपनी मिस्टेक्स देखेंगे कैसे। आप
ज्यादातर जो साधक हैं, जैसे एक पेज पे किसी टॉपिक के बारे में कुछ लिखेंगे, खुद से कितनी बार उसको करेक्ट करेंगे। पता लगे कोई टीचर आया पूरा पेज ही फाड़ के फेंक दिया कि आपने जो लिखा था वो सब बेकार है। इस संभावना पे तो लोग ध्यान नहीं देते हैं ना, बिल्कुल भी। तो जहां तक टीचर्स, जो मैंने खुद पर्सनली ऐसा देखा है कि जो वन टू वन जो टीचिंग्स होती हैं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब अंत में साधक जो उसके गहरी जो क्वेश्चंस होते हैं, वो हमेशा वन टू वन ही पूछता है, पब्लिक में कभी नहीं पूछता। जी सही बात है ये। पब्लिक में तो साधक कैसे बताता है कि मान के चलो उसको आसन में बैठ नहीं पा रहा है, दर्द हो रहा है, वो सिर्फ यही पूछेगा कि आसन में ऐसा दर्द हो रहा है। वो कभी ये नहीं बताएगा कि मेरी बॉडी में पसीना भी आता है, ऐसे होता है वैसे होता है, वो कभी नहीं बताता है। वो कहीं एकांत में ही पूछेगा। इवन बहुत छोटा सा चीज है तो आसन सिद्धि। आप खुद देखिए, जो आपके इश्यूज हैं आध्यात्मिक यात्रा पे, 50 लोग खड़े हैं तो आप इस चीज की भी चिंता करेंगे कि मेरी गलती ना पकड़ी जाए। हम ऑनलाइन मीटिंग का सबसे टेढ़ी चीज क्या है कि यहाँ लोग ऐसे कंस्ट्रक्टिव बन के बात करेंगे कि सब अच्छा है, हम्म। मतलब साधना हो चुकी है, इतना कर लिया, इतना बाकी है। और जब उनको कुछ करने को कहा जाए तो फिर सच्चाई बाहर आ जाती है। असल में ये जो चीज है ना, मतलब कुछ अलग दिखाना खुद से, कुछ होना अलग और दिखाना अलग, तो ये तो मतलब बहुत नीचे लेवल की बात हो गई है। फिर आप कैसे प्रोग्रेस करोगे? है ना? जब आप जो हो आप वही रहोगे, तभी तो, तब वही तो मार्ग है सत्य का। तो है ना, ये तो फिर आगे बढ़ नहीं पाओगे आप जब तक ये सब छूटेगा नहीं। जब तक आपकी गलतियां सुनने की आप में हिम्मत नहीं होगी, या आप उसको अपनाने की हिम्मत नहीं होगी, तो कैसे फिर आप आगे बढ़ पाओगे? ऑनेस्ट तो ऑनेस्ट होना ही पड़ता है हाँ, अंत में ना। ऑनेस्टी होना, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, मुझे ऐसे लगता है। खुद से ऑनेस्ट होना और ऑनेस्ट होना फर्स्ट प्रायोरिटी है। जी। खुद से इतना भी ऑनेस्ट होना कि अगर सुबह नहीं उठा जा रहा है तो खुद से आदमी बोले कि भाई सुबह नहीं उठा जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं, जब देखा ना, मतलब पहले कैसे होता था कि दूसरों को ब्लेम करते थे, उसकी वजह से हुआ, ये उसकी वजह से हुआ। फिर जब जाना कि भाई कोई दूसरा तो है ही नहीं जिम्मेदार, मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ, और मैं खुद ही अपनी शत्रु भी हूँ। मैं ही हर जगह खुद को ब्लॉक कर रही हूँ। जब ये समझ में आ गया, तो बस अभी खुद से ही वो चल रही है कि खुद को और कैसे इम्प्रूव करें, अपने अंदर कैसा कैसे कल से आज कैसे मेरा इम्प्रूव हो, बस इसी पे काम करना है अब तो मुझे। और जो जी। और जो टीचर की जो सबसे बड़ी जो रोल रहता है वो इसलिए रहता है कि अम, खुद से बहुत कम लोग डिसिप्लिन में जा पाते हैं, एक सर्टेन डिसिप्लिन में ना। हाँ। खुद से आप, यस यस। जैसे छोटे बच्चों को हम स्वतंत्रता क्यों नहीं देते हैं, माँ बाप की प्रोटेक्शन क्यों देते हैं? क्योंकि छोटे बच्चे हम्म। उस फ्रीडम से अपना नुकसान भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान भी कर सकते हैं। तो फ्रीडम अर्न करी जाती है, जिसके पास मेच्योरिटी होती है उसी को स्वतंत्रता दी जाती है। ऐसे अध्यात्म में भी है। टीचर क्यों बोलते हैं बार बार कि आप एक ऐसे चलिए या ऐसे रहिए? वो इसलिए उनको पता है कि अभी मेच्योरिटी नहीं आई है खुद से चलने की, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देंगे। जी। तो फ्रीडम उन्हीं को दी जाती है जो मेच्योर हो। बाकी लोगों को तो एक सर्टेन
रास्ता, एक डिसीजन, एक डायरेक्शन बताई जाती है कि ऐसा करो ऐसा करो। पर लोग बस बड़े होने से, शरीर बड़ा हो जाता है उससे सोच लेते हैं कि हम्म। हम, हमारे पास फ्रीडम है, हम फ्रीडम के अधिकारी हैं। फ्रीडम, फ्रीडम के अधिकारी आप तब तक बनेंगे कैसे जब तक आप अपने खुद के मन में उलझे हुए हैं। आपका मन आपको 10 दिशाओं पे भेज सकता है, और आप छटपटाते हैं कि मैं वहां जाना नहीं चाह रहा और मुझे भेजा जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मन के स्तर पे आप अगर खुद को एक जेल में पाते हैं तो स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है आपको। जित ज्यादातर साधक हैं, बहुत कुछ इन्होंने देखा भी है, पर अपने अंदर तो एक कैद सी में अनुभव करते हैं ना। बाहर की स्वतंत्रता की मांग करते हैं सब लोग ना, कि बाहर से स्वतंत्रता चाहिए, बाहर से स्वतंत्रता चाहिए। जबकि जो असली जो सेंट्रल जेल है वो तो हमारे माइंड के लेवल पे है, असली सेंट्रल जेल। अगर जी। आपका अगर आपको अगर कोई फांसी भी दे रहा है, कोई आपको डुबो के मार रहा है, अगर आप वहां समर्पण कर देंगे तो वो भी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वही घटना सेंट्रल जेल हो जाएगी अगर आप विद्रोह करेंगे, लड़ेंगे। तो बाहर का जो एक आदमी जो अपने अंदर जो लड़ाई लड़ता है ना जीवन में, वो बड़ी डेंजरस है, क्योंकि उसमें आदमी ही हारता है हमेशा। जी। जवानी में एक पॉइंट, बताइए। एक पॉइंट और है बिल्कुल जी। जैसे आपने कहा ना, जैसे छोटा बच्चा होता है उसे डिसिप्लिन में रखते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बच्चा डिसिप्लिन में बड़ा होता है, बड़े मतलब देखिए शादी, पढ़ाई लिखाई, माँ बाप बोलते हैं अरे अभी पढ़ लो, अभी उठ जाओ, अभी ये कर लो, ऐसे करते करते जीवन चल रहा होता है। फिर शादी हो जाती है, फिर ससुराल आ जाते हैं, फिर वहां पे सास है, हस्बैंड है, चलो अभी ये करो, ये बनाओ, मतलब ऐसे डिसिप्लिन में चल रहे होते हैं। फिर मैंने देखा कि अब सास नहीं रहे, अब फ्रीडम मिल गया, लेकिन वो आदत पड़ गई है कि कोई तो भाई बोले कि भाई अभी तुम ये करो, तो अभी खुद से मिला है ना, तो कुछ हो ही नहीं रहा है फ्रीडम में अब। ये भी पॉइंट है। हाँ, वो जेल में इतने कि अब वो साल रहे आदत पड़ हैं। गई है। अब जे तुम हाँ। आराम कर रही हो अनीता। जेल प्यारी हो जाती है ना लोगों को, सारी उम्र जेल में। सारी उम्र आपको कोई टोके, और अब कोई टोकने वाला ना हम्म। बचे, तो आपको लगेगा यार कोई टोक ही दे बस। हाँ। तो हाँ, तो मनमानी करने लग जाते हैं, फिर ऐसे लगता है कि चलो आराम से करेंगे, आराम से। फिर पता चलता है इतना आराम की अब हैबिट हो गई है ना, कि अभी डिसिप्लिन का आता पता ही नहीं रहा। और खुद से कुछ हो नहीं रहा है। इस तरह की लाइफ हो जाती है फिर। नहीं, देखिए जीवन तो नियम की रिस्पेक्ट करता है। आप देखें, जो लोग जीवन के, जैसे जीवन में तो डिसऑर्डर का भी नियम है कि कैओस मच रहा है, सब चीजें डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, सब चीजें खत्म हो सकती हैं। तो जीवन खुद नियमों का एक रिस्पेक्ट करता है। तो आप जिस रास्ते पे जाना चाह रहे हैं जीवन में, अगर उसके नियम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो फिर कहाँ से आपको उसका फल बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर कोई साधक ऊर्जा पाथ पे जाना चाह रहा है, अब उसको मेरे हिसाब से तो किसी से हाथ भी नहीं मिलाना चाहिए। उसकी तो हाथ मिलाने से ही उसकी जी। दिक्कत हो जाएगी, उसको अपने कपड़े अलग रखने चाहिए। मतलब वो बहुत लेवल ही बदल जाता है। पर लोग सोचते हैं कि 4-5 दिन कुछ करके और छठे दिन कुछ और करके भी स्पिरिचुअल पाथ चलता है, ऐसा नहीं होता। जैसे आपने खुद ही कहा, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस है उनमें इतने साल, और ये सब इसलिए लगते हैं कि हम अच्छे से करते ही नहीं है। हम सच में अच्छे से नहीं करते जी। हैं। नहीं तो 6 महीने की हम्म। साधना आपको इतना बदल देगी कि पड़ोसी देख के कहेंगे कि कौन जा रहा है। 6 महीने बहुत जी। होते हैं, मैं कह रहा हूँ 15 दिन बहुत होते हैं साधना के लिए। आप 15 दिन रोज साधना करिए, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग जो भी आप खुद को मानते हैं वो सब बदल जाता है।
और बस लोग भी वही है कि रोज हम्म, होता नहीं है। जी। जी। रोज इसीलिए वहाँ टीचर चाहिए। लिए लाइव गुरु चाहिए। इसीलिए आप जैसे लोग गुरु है ना, वो चाहिए ही होते हैं जीवन में। उसके अलावा ऑनलाइन आप कितना ही सुन लो, समझ लो, एक हद तक करेंगे फिर रुक जाएंगे, एक हद तक करेंगे। इसीलिए वन टू वन जो आपने कहा ना, वो बहुत जरूरी है। वन टू वन कॉन्वर्जेशन, गुरु से हम्म। मिलना, उसके सानिध्य में रहना, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो इस चीज की शर्म तो करते ही नहीं कि आप क्या सोचेंगे। वो चाहे आपको ऐसी बातें बोल दें, आप भाग जाएं, उनको तो फर्क नहीं पड़ता। उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मान के चलो ग्रुप में 400-500 लोग हैं, या आज के आज सब चले जाएं, टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक भी ना हो, टीचर फिर भी मजे में है। और जब एक मार्ग पे चल के अगर साधना पूरी नहीं हो रही है तो दूसरा मार्ग साथ में ले भी लेना चाहिए। मैं तो यहाँ तक देखा है कि मैं तो कुछ स्टूडेंट्स को 5-6 पाथ पे भी एक साथ चला ही देता हूँ। सुबह तुम एक साधना कर लो, दोपहर को एक कर लो, शाम को दूसरी कर लो, सोते टाइम तीसरी कर। उसके आते हैं, उसके फल भी आते हैं। बहुत इंटेंस लोग हैं। ज्यादातर हम लोग यूथ में रहते हैं, कॉलेज के बच्चों में इधर उधर, तो उनको आप एक रोड पे तो चला ही नहीं सकते। यूथ तो ऐसी ऊर्जा होती है कि आप उसको भेजेंगे, बेटा इसी रोड से जाना, वो पहले जाएगा दूसरे रोड से, आएगा दूसरे रोड से। अपनी जवानी याद कर लो। जवानी कभी बताए हुए रास्ते पे अगर चल रही है तो वो जवानी पानी। जवानी को अपने तरीके से उसको कस्टमाइज करना ही करना है। ऐसा व्यक्ति जवान होता है। तो कई बार मैं बैठा रहता हूँ, अगर फैमिलीज में कोई पेरेंट्स आगे अपने बच्चों की अगर ये तारीफ करते हैं ना कि मेरे बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं, बहुत बात मानते हैं, तो पहले तो मैं कह ही देता था उनको, इसका मतलब आपके बच्चे गोबर गणेश हैं। क्योंकि आपके बच्चे अभी तक यही नहीं समझ पाए कि आपके माता पिता से भी ज्यादा बुद्धिमान और जीवन में ज्यादा ऊंचे के स्तर के लोग हैं। तो अगर कोई बच्चे सिर्फ अपने माँ बाप की बात मान रहे हैं आज तक, तो वो तो अपने घर का गेट भी क्रॉस नहीं कर पाए। बुद्धि, देखिए, बुद्धि का पहला लक्षण है विरोध। बुद्धि जहाँ होती है वहां विरोध स्वतः आ जाता है, अपने आप आ जाता है। बस क्योंकि बुद्धि जिन लोगों में थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, वो प्रेम को नहीं बनाए रख पाते, इसलिए उनका फिर उनको चोट भी खानी पड़ती है समाज से। तो जब भी विरोध करें किसी का तो प्रेम को थोड़ा साथ रखें, तो लोग विरोध को भी सुन लेते हैं, कड़वाहट कम हो जाती है। इसीलिए मैं बार बार जब भी सत्संग लेता हूँ ना, मैं कहीं तो मैं बोलता हूँ कि प्रेम को साथ रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको गिरने में समय नहीं लगेगा। विरोध के साथ प्रेम को कैसे रखें, यही यही हम सब चूक कर रहे हैं। यही सीखने की जरूरत है। क्रोध, क्रोध के साथ प्रेम ऐसे कर सकते हैं कि क्रोध करें तो क्रोध करने के बाद हंस भी दें साथ में। ये कोई ज्ञानी ही कर सकता है। नॉर्मल नॉर्मल दिल नहीं कर सकता है। वो दो दो दिशाओं में चल पड़ते हैं दोनों।
क्योंकि उसको ऐसे समझिए, वो एक्टिंग हो गई ना वो क्रोध, दूसरे लोगों को लग रहा है क्रोध के साथ हंसी कैसे आएगी। क्रोध की भी एक्टिंग है, हंसी की भी एक्टिंग है, दोनों एक्टिंग है। किसी काम के लिए इस्तेमाल करी जा रही है। जिनको सिर्फ क्रोध आ रहा है तो उनका उपयोग क्रोध कर रहा है। आप क्रोध का उपयोग नहीं कर पा रहे। अगर आप क्रोध का उपयोग करेंगे तो आपको ये भी पता रहेगा किसको कितना डांटना है, किससे कितना लड़ना है। जो क्रोध जानते हुए करेगा वो ये भी देख लेगा कि इस क्रोध का अगर फल नहीं मिल रहा तो वो क्रोध नहीं करेगा। जैसे एक्टर जो है पैसे पाने पे ही एक्टिंग करते हैं ना, फ्री में तो एक्टिंग नहीं करते। तो जब अगर आपके क्रोध करने से कुछ हो ही नहीं रहा जगत में, तो या आपके मन मुताबिक कुछ नहीं हो रहा, तो फिर क्रोध क्यों ही करना, वो छोड़ देते हैं। और ज्ञानी लोग तो क्रोध करेंगे ही, ड्रामे की तरह ही करेंगे, वो एक्टिंग ही होती है उनकी। लेकिन आपको वो एक्टिंग एक्टिंग में गला काट देंगे, दिक्कत ये होती है। स्टूडेंट सोच रहा होगा कि नहीं नहीं, यहाँ तक तो मजाक ही चल रहे, तो गुरु मजाक ही कर रहे थे, पता लगा सच में ईंट मार दी सिर में। तो पहले है ना, ऐसे होता था। जैसे कोई गुरु से, ज्ञानी से बात कर रहे हैं और उन्होंने डांट दिया और सबके सामने मतलब वो कर दिया, तो बहुत बुरा लगता था अंदर से कि अरे, ऐसे फिर होता था कि जाते नहीं थे, थोड़ा इग्नोर कर दिया। ऐसे हुआ है मेरे साथ। फिर अब मैंने देखा, अब तो ये स्थिति है कि हम तो बाहर देख रहे हैं कि गुरुजन डांटे हमें। वो अब तो हम चाहते हैं कि वो हमें डांटे। वो इसीलिए होता है कि अम, गुरु को या टीचर को एक चीज पता रहती है कि आपकी लिमिटेशंस हैं कहाँ। वो आपकी जो गुरु या टीचर्स होते हैं वो हमेशा उस एरिया में ऑपरेट करते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स की लिमिटेशंस होती हैं। जहाँ पे स्टूडेंट्स की लिमिटेशंस होती हैं, गुरु या टीचर हमेशा उस एरिया में ही ऑपरेट करता है। तो गुरु का काम ही ऐसा होता है, टीचर का काम, कि प्यार भी करना है और थप्पड़ भी मारना है। बड़ा डेंजरस काम है। पूरा थप्पड़ मार दिया तो स्टूडेंट नहीं टिकेगा, और पूरा प्रेम दिखा दिया तो फिर स्टूडेंट पॉजेसिव हो जाते हैं कि हाँ, ये तो हमारे लिए ही बने हैं। तो गुरु को या टीचर को ऐसे रखना ही पड़ता है। सबसे डिफिकल्ट काम है कि उसको थप्पड़ भी मारना है, लिमिटेशंस भी तोड़नी है स्टूडेंट्स की, और उनको प्रेम भी करना है, सपोर्ट भी करना रहता है और उनको पीटना भी रहता है। मतलब खुद ही क्रांतिकारी भी बनना होता है और खुद ही उसका सॉल्यूशन भी देना होता है। तो गुरु के पास, गुरु आपको टिकने तो कभी नहीं देगा। अगर आपको लग रहा है कि आप गुरु के पास ज्यादा देर टिक पा रहे हैं, तो फिर वो गुरु ठीक नहीं है, मतलब आपकी ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। अगर आप गुरु के पास कंफर्टेबल हो पा रहे हैं, तो आपको डिस्कम्फर्ट में ले जाने का सबसे आसान जो तरीका जो टीचर्स के पास होता है, आपकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है आपको अंदर से हिलाने का। आपको इच्छा करिए, और आपको लगता है गुरु या टीचर आपके लिए ही है, वो वही इच्छा पूरी नहीं करेगा। आप देख रहे हैं किसी की इच्छा ना पूरी करने की चोट कितनी गहरी लगती है। बाहर से वो डंडा खा लेगा, पर आप किसी की इच्छाओं पे चोट ना पहुंचाइए, वो मार बड़ी गहरी लगती है, वो आदमी भूलता नहीं है कभी जीवन में। आप किसी की इच्छा पूर्ति पे चोट कर दीजिए, आ हा हा, सब लाल हो जाता है। अब जितनी उसकी इच्छा गहरी होगी, उतना उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। अगर उसकी इच्छा बहुत प्रबल है, बहुत जोर से है कि नहीं उसको तो ये खाना ही खाना था, और आप बिल्कुल बाधा बन के खड़े हो जाएं, वो एक हफ्ता गाली देता रहेगा
कि मुझे ये नहीं खाने दिए। तो इसलिए कुछ लोग तो टीचर्स को चिकनी मछली बोलते हैं कि आप उसको ऐसे हाथ में रख सकते हैं पर आप उसको पकड़ नहीं सकते, वो हाथ में नहीं आएंगी कभी। तो जो साधक काफी दिन से टीचर्स और गुरु के पास रहते हैं ना, तो उनको एक दौर से गुजरना ही पड़ता है, जिसमें एक दौर ऐसा आता है कि मैं इन गुरु पे भरोसा करूं भी कि ना। ऐसा जिस साधक की भी ग्रोथ हो रही है ना, उसको ये क्वेश्चन आता ही आता है कि मैं इन टीचर पे भरोसा करूं या ना करूं, ये मेरा फुद्दू तो नहीं बना रहा है। भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं- वाकई में डाउट डाउट आ जाता है जब इतनी धुलाई होती है ना, मतलब हर बात को कट किया जाता है, तो वाकई में एक बार संशय आ ही जाता है। जी। ये मेरे लिए है भी या नहीं है, मतलब क्या दिक्कत है इनको, या तो इनको ये और स्टूडेंट का तो सीधा निष्कर्ष ऐसा होता है, मुझे कोई नहीं समझता। जबकि उसको ये नहीं पता, टीचर के रेफरेंस से सारे पत्ते हरे हैं जी। जिसने खुद को समझ लिया वो सबको ही समझ रहा है, उसमें 1% का भी फर्क नहीं है। पर स्टूडेंट को लगता है कि नहीं, मुझे कोई नहीं समझ पा। तो जब भी मैं किसी स्टूडेंट को ये कहते सुनता हूँ कि मुझे कोई नहीं समझ पा रहा, तो बड़ी हंसी आती है। मैं मन में यही कह के हंसता हूँ कई बार कि तेरे में समझने का है क्या। स्टूडेंट के अंदर समझने का होता क्या है, दो चार कांड किए होते हैं जिंदगी में, दो चार विद्रोह किए होते हैं उसने, चार लोगों की बात नहीं मानी, और क्या ही करता है वो। ऐसा रहता है स्टूडेंट्स के साथ। तो स्टूडेंट्स तो टीचर के लिए, अगर जैसे ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए टीचर का उपयोग तो है ना, टीचर का उपयोग तो है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन एक दिन मैं ऐसे ऐसे बैठा था कहीं बाहर, तो मुझे लगा टीचर के लिए स्टूडेंट्स का क्या उपयोग है। फिर मुझे ऐसे समझ आया, हंसने के लिए ठीक है स्टूडेंट्स, इन पे हंसा जा सकता है सब पे। जी। क्योंकि टीचर को स्टूडेंट से कुछ चाहिए तो होता नहीं है किसी से, और उनको देख देख के हंसी आती रहती है कि कर लो अभी समय। जिसकी जैसे अनीता जी ने बताया 58 ईयर्स के, अभी मृत्यु में थोड़ी दूरी है, तो अभी हंसने खेलने का टाइम है। जब चीजें दूर होती हैं तो लगता है कि हाँ, अभी तो समय है मृत्यु में। लेकिन जब भी आप किसी की मृत्यु अगर की खबर सुने, तो उसको अपनी मृत्यु की खबर माने। जी। जी। जैसे रतन टाटा जी। जी, रतन टाटा जी मरे थे हैं, हाँ। तो उसको आप अपनी मतलब मृत्यु की खबर माने उसको। जी। प्रतीक जी, इस पॉइंट पे मैं एक बात कहूंगी कि हम्म। मैंने मेरे बेटे से ये वाली बात कही कि हम्म। ये जो अभी इनकी डेथ हुई है, तो देखो पूरा वर्ल्ड कह लो या पूरा इंडिया कह लो, हम्म। मतलब कितने लोग इकट्ठा हुए हैं, सब जगह न्यूज फैली है। हम्म। फिर मैंने बेटे को ये भी कहा, मैंने बोला बेटा जब मैं जाऊंगी तो मुश्किल से 4 लोग दिखेंगे बस खाली, उनकी भी और क्या, कोई नहीं। उनकी भी तो क्या जरूरत हो, चार में से एक तो पंडित जी होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कुछ किया नहीं लाइफ में, या हमने, या जैसे कि
किसी ना किसी रूप में अपना सेवा देना, हम्म। लोगों तक पहुंचाना। अगर समझो हमें चाहिए कि इतनी भीड़ हो हमारे लिए इसमें, है ना, तो सबके जीवन को छूना जरूरी है, कुछ कंट्रीब्यूशन करना जरूरी है, तो तो शायद ऐसा हो सकता है। फिर आप पहाड़ से गिर तो के बस एक पहाड़ फिर आप पहाड़ से गिर के मरना। मतलब लोग आपकी मृत्यु पे आएंगे तब आपने जीवन में कुछ किया है। मुझे तो लगता है कुछ नहीं आए तब आपने कुछ किया है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन फिर भी एक जब इतना एक देखते हैं ना, एक नॉर्मल उससे कि अरे इतने कितने लोग इकट्ठा है ना पूरा, तो एक मन में आया कि अरे जब मैं जाऊंगी तो कितने होंगे, ऐसा क्वेश्चन आया माइंड में कि जब मैं जाऊंगी तब क्या होगा, मतलब। और ये भी आया कि ये मेरी ही मृत्यु है, देखो मैं भी ऐसे जाऊंगी, ये भी मेरे माइंड ने सोचा। और फिर साथ में ये भी क्वेश्चन रेज कर दिया तुरंत कि भाई तुम जाओगे तो कितने इकट्ठे हो पाएंगे। तो फिर मुझे ध्यान आया कि मैं तो वैसे अब तो नीचे भी नहीं जाती हूँ, मैं तो वो भी जाना मैंने, मतलब कम ही बाहर जाती हूँ, तो जो लोगों और भी कम हो गए अब तो। लोगों की भीड़ ही इकट्ठा होती है। हम जो होते हैं हम्म, तभी लोगों की भीड़, अगर हम विपरीत हैं तो वहां कभी लोग नहीं आएंगे। तो ये ज्ञान की निशानी है ये। सोचिएगा आप जरूर इस बारे में। अभी मान के चलो, आप सब लोग जितने हैं अभी मीटिंग में हैं, जो सुन रहे हैं, अभी ये जैसे 8:30 बजे तक मीटिंग है और आप 8 साढ़े 8 बजे मर ही जाएंगे। ठीक है। जी जी। आप लोग कुछ बात रखना चाहेंगे कि आराम से मर जाएंगे या कुछ होगा? कोई कुछ कहना चाहेगा कि भाई 8:30 बजे आपका आखिरी समय है? क्योंकि मान के चलो, हाँ, पूछ के तो आएगा मैं नहीं तो कुछ। वेट कर रही हूँ जी, आ जाए काश ये समय। किसी का इस संबंध में कोई क्वेश्चन है कोई क्या? मेरी तो कोई भगदौड़ नहीं है, भागदौड़ नहीं है, या कोई वो अंदर से वो नहीं है, शांति है। क्योंकि मेरा जो अनुभव हुआ है आफ्टर आफ्टर बॉडी का, कि भाई उसके बाद तो लाइफ मतलब इतनी ब्यूटीफुल है, क्योंकि ये तो कैद हो गई एक तरीके से। वो तो आपको लग तो रहा है, अभी आपको पता थोड़ी है। अगर मरने के बाद आपके माइंड के कुछ ऐसे प्रोसेसेस बाहर आ गए जो हाँ बैड एक्सपीरियंस हैं, फिर तो अब बैंड बज जाएगी। हाँ, वो तो मैं नहीं जानती इस बारे में तो। अगर इस जी चीज का, तो ये साधना का क्वेश्चन हो गया, आपने खुद ही बता दिया। आप अपने माइंड के उन हिस्सों का अवलोकन कर लें कि मृत्यु के बाद आपको बैड एक्सपीरियंस ना दे दे। अपने माइंड को छान लीजिए पूरा, उसकी गहराई तक छान हम्म। लीजिए। यही तो, जो बुढ़ापे का सबसे, जो एक एजेड जो लोग होते हैं ना, ओल्ड एज लोग, उनके लिए सबसे अच्छा संभावना क्या है कि अपने मन का निरीक्षण करते रहिए गहराई से। जी। खुद से तो लोग मेडिटेट करते नहीं, तो प्रकृति खुद से मेडिटेशन में डाल देती है। हम्म, अब चलता तो बूढ़ा भी नहीं है, लेकिन उसको आसन, ये थोड़ी बोलेंगे कि इसको आसन की सिद्धि हो गई है। हम्म। किसी और के कुछ क्वेश्चंस हैं तो कोई बताए, एनी क्वेश्चंस? जनरल तो बातें चलती रहती हैं। जी। किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो एवरीवन इज वेलकम। गुड इवनिंग सर। सर मुझे एक क्वेश्चन था। आपने अभी बताया कुछ देर पहले कि अगर आपको साधना अटेंड करनी है या वो एनर्जीज आपको लेके आनी है, तो यू एक्चुअली हैव टू रीस्टोर दीज एनर्जीज इन यू। ठीक हम्म। है, फॉर दैट यू हैव टू अकम्प्लिश फ्यू ऑफ योर टारगेट्स, जो भी आपने, मतलब टारगेट्स नहीं आप कह सकते हो, जो भी आपका पेंडिंग वर्क है हम्म। वर्ल्डली लोगों के साथ या इस वर्ल्ड में,
हुँ, वो आप क्योंकि जब तक एनर्जीज नहीं होंगी आपके पास, या साधना अटेंड करने के टाइम तक आप पूरी तरीके से अगर उसे डिटेरिएट कर चुके होगे, तो फिर साधना के लिए वो एनर्जीज कहाँ से आएगी? हुँ, सो बीइंग अ स्टूडेंट सर, ये हमेशा से मुझे एक ऐसा सा डाउट्स रहा है, बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच हैड लाइक हैपेंड इन माय लाइफ, जिसमें मैंने बहुत चेज करा है किसी चीज को, बट आई डोंट नो किस तरीके से वो नहीं मिल पाई मुझे, इवन आफ्टर अप्लाइंग सो मच एफर्ट्स फॉर दैट। तो समहाउ आपसे बात करने के बाद मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि व्हाटएवर जो एग्जिस्टेंस मुझे दे रही है, मुझे वेलकम करना है उसे। लेकिन उस चीज में सर क्या होता है कि अगेन मैं अगर ये चाहूँ कि नहीं, अब मुझे अपनी ना बाकी की लाइफ पूरी साधना में दे देनी है, तो अगेन मेरे को ऐसी चीजें लाइफ में मिलती है जिसमें जिसमें ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो फिर लाइक यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली और एनी अदर पर्सन। तो उस केस में तो लाइक फैमिली तो सिंपली कह देती है कि भाई ये पागलपन कर रहे हो आप जो कर रहे हो। तो अकेले उस चीज को करने के लिए तो फिर हमें अगेन फाइनेंशियल चीजों को अपनी एश्योरिटी में कर लेना ही होगा, कि एश्योर होना पड़ेगा उस चीज से। तो फिर इस चीज को कैसे टैकल करें साधना के साथ, क्योंकि इवन आफ्टर अप्लाइंग सो मच एफर्ट्स अगर नहीं हो रही, कुछ चीजें छोड़ ही दिया है कि भाई भगवान को जब देनी होगी लाइफ में तो दे देंगे, ये और ऐसा भी हुँ, नहीं है सर कि हम उसे चाह के जल्दी से जल्दी कर लें, लाइक मतलब चाह तो बहुत है कि हाँ जल्दी से हो जाए, जल्दी से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए लाइफ में, और जल्दी से मैं पूरे साधना में डेडिकेट हो जाऊं। ये ऐसे होता है कि आप बचपन में एक चीज़ याद करिए, सब लोगों का स्कूल भी होता था, हम्म। लेकिन शक्तिमान देखने के लिए समय सब लोग निकाल लेते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अपना जो फेवरेट जो सीरियल होता है, फेवरेट जो कार्यक्रम होता है, हाँ चाहे जी, हाँ आप जी, हाँ जी। शादी में भी हो, फिर भी आप उसकी एक एपिसोड तो देख ही लेंगे। हाँ, 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 बिल्कुल सर। तो साधना कुछ इस तरीके की है। देखिए, जब साधक जो होता है, अगर वो सुबह 1 घंटा अपने लिए साधना के लिए निकाल ले, और अगर हुँ, उसके गुरु या टीचर ने उसको साधना सही दे रखी है, तो उतना काफी है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि लोग उल्टी सीधी साधनाएं करते रहते हैं, तो उसमें तो 1 घंटे में भी कुछ नहीं होगा, 3 घंटे में भी कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम यहाँ आती है। ओके। हम अगर सही साधना करें तो ट्रस्ट मी, हुँ, हुँ। 40 मिनट बहुत होते हैं। मतलब वो आपके एक दिन के साधना के संबंध में सेटिस्फेक्शन के लिए काफी है 40 मिनट्स। आप लोग कभी करके देखिए कि 40 मिनट आप सूर्य नमस्कार ही करके देख लें, तो आपका मान के चलो 5 मिनट में एक हो जाएगा। ठीक है, तो ओके, ओके सर। 8 सूर्य नमस्कार हो गए, तो 8 सूर्य नमस्कार के बाद आपके अंदर ऊर्जा की कमी होगी कहाँ से दिन भर में? अब अब अच्छी चीज क्या है, जिसको हाँ लोग जी। बताते नहीं है स्टूडेंट्स को, कि हुँ, हुँ। साधना आपकी लाइफ को सपोर्ट करती है, ताकि आप लाइफ से क्रश ना हो जाओ, ताकि लाइफ आपको तोड़ ना दे। रोज साधना करनी इसीलिए जरूरी है। और एक और सबसे अच्छी चीज, आदमी पूरा एकांत में बैठ के अच्छे से किसी दिन अपने जीवन के संबंध में, साधना के संबंध में जो बड़े निर्णय हैं, जो जीवन भर उनके जीवन में साथ चलेंगे, बड़े निर्णय, जितने भी बड़े निर्णय हैं, हाँ जी। उन पे हाँ, एक हाँ। बार बैठ के अच्छे से सोच लो कि मेरे लिए अच्छा क्या है। ठीक है, क्योंकि मन तो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि कल भी यही करना है, परसों भी यही करना है। वो चौथे दिन कहीं मॉल देख के, मूवी देख के यही कह देगा आज साधना छोड़ दो ना, मूवी देख लेते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन उस पल में ना भी करो, कोई बड़ी बात नहीं है साधना उस दिन। लेकिन जो अपने बड़े डिसीजंस हैं जीवन के, उनको अपने हमेशा बैकग्राउंड में रखें कि मुझे साधना करनी है, मुझे हुँ, रोज हुँ। मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में सर वो सारी चीज़ें टॉप पर होनी चाहिए। हम्म, उनको हमेशा अपने साथ रखें कि मुझे साधना करनी है हुँ, हुँ। बस। अब आप चाहे सुबह का समय निकालें या रात का समय निकालें, हुँ, हुँ। और अगर किसी की जीवनचर्या इतनी व्यस्त है तो सोने से पहले का समय निकाल ले, सबसे अच्छा है वो तो।
बात क्या है कि अच्छा, और सर? तो इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या है कि आप चाहे पीड़ा से गुजर रहे हो, चाहे आप हॉस्पिटल हम्म। में पड़े हो, चाहे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, चाहे आपके पैर कट गए हों, कुछ हो गया हो जीवन में, साधना चलती रहनी चाहिए। मीन्स 45 to 1 hour की, अगर आप डे टू मतलब बीइंग अ स्टूडेंट अभी अगर हम 1 hour की साधना कर लेते हैं इन अ डे, तो दैट वुड बी इनफ। मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। बट सर कई कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मैंने करी, आपकी ही बताई हुई साधना करी है, तो उस टाइम पे तो ऐसा होता है जैसे आप जब साधना हम कर रहे होते हैं और करने के बाद एक टाइम ऐसा आता है एकदम शांत, मतलब दिमाग शांत, मन शांत, जितनी डिजायर्स होती हैं वो भी ऐसी वैनिश सी हो जाती हैं, फिर कुछ लेफ्ट है वो और नहीं बचता, इस मतलब वर्ल्ड में लगने लग जाता है क्या कर रहे हैं। बट इमीडिएटली जब आप बैक टू पेविलियन होते हो या अपने काम में या इन सारी चीज वर्ल्डली लोगों के साथ इन्वॉल्व होने लगते हो, तो अगेन वो सारे सर इश्यूज लाइक आपके, मतलब मैं अपनी बात करूं तो ईगो, इनसिक्योरिटी और अनस्टेबिलिटी, वो सारी चीजें वापस से आने लगती हैं। ऐसा नहीं होता सर कि वो 24 घंटे उसी फेज में मैं रह जाऊं जिस फेज में जस्ट आफ्टर साधना थी मैं। तो साधना क्या पुश कर रही है? साधना आप लोगों को इस चीज में पुश कर रही है कि आज का दिन है जब आप अपनी ईगो को हम्म। समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, साधना से अभी रीच नहीं कर पा रहे उसको, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा। साधना मतलब क्या? आप उछलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे रोज उछलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और मान के हम्म। चलो ईगो का लेवल यहां है कि जिस दिन आपकी ईगो आपकी मर्जी से चलेगी, ठीक है, तो आप रोज थोड़ा थोड़ा उछलने की प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन उछल के वापिस आ जाओगे, ठीक है। लेकिन ओके। एक दिन आपकी स्थिति ऐसा आएगी, आप विस्फोट होके इसके पार से निकल जाएंगे। तो उस दिन जो ये जीवन में अहंकार आपको जो दिक्कतें कर रहा है, ये फिर आपकी बात मानने लगेगा, ये अहंकार। तो ऊर्जा किस लिए चाहिए? ऊर्जा इस अहंकार को तोड़ने के लिए चाहिए। अच्छा। जब तक आप पूरा जोर नहीं लगाएंगे उछलने में, लोग क्या सोचते हैं कि हम्म। आधा घंटा साधना कर ली तो वो इतना ही उछल रहे हैं, 10 पे। कोई सोच रहा है मैंने 1 घंटा साधना कर ली, वो इतना ही उछल रहा है। हम रोज नियम से साधना क्यों कर रहे हैं? ताकि कैपेसिटी बिल्ड हो जाए ज्यादा उछलने की, ताकि हमारे हाथ पैर न टूटे। अगर अहंकार यहां तक है, आप पहले हाँ दिन जी, हाँ जी। इतना उछल जाएंगे तो आपका शरीर ही टूट जाएगा। तो आप रोज उसको धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं, उछल उछल के, उछल उछल के। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि आप इतनी ऊर्जा से भरे होंगे, आप इसको हाथ लगाना चाहेंगे, इसको हाथ लगा देंगे, उसको हाथ लगाना चाहेंगे, उसको हाथ लगाना चाहेंगे। तो ऊर्जा से आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अगर आपने टारगेट सेट किया है कि मुझे ऊर्जा से अपने जीवन को नियंत्रण में लेना है, मेरा जीवन मेरे हिसाब से चले, तो ये जो टास्क है, इसके लिए सबसे पहले तो देखिए कार्य कितना है। आप साधना 1 घंटे कर रहे हैं, आपका अभी जीवन में सारा ध्यान बाहर की तरफ है। बाहर मुझे जॉब करनी है, बाहर पढ़ाई करनी है, मेरे घर के कुछ इश्यूज हैं, मेरी पर्सनल डिजायर्स हैं। लेकिन जब आप साधना कर रहे हैं तो ऊर्जा की दिशा किस तरफ मोड़ रहे हैं? अपने अंदर, ठीक है, हम्म। अपने अंदर। तो अभी देखिए आपके जीवन में आपके अंदर के टारगेट में ऊर्जा कितनी यूज हो रही है? 5%, 10%, इससे ज्यादा थोड़ी। आपका ध्यान तो सारा दिन बाहर रहता है। हाँ जी। तो जिस दिन आपकी ऊर्जा 100% अंदर मुड़ गई, जिस चीज को लोग ऊर्जा की कमी मान रहे हैं, वो ऊर्जा की कमी कम, ऊर्जा का 100% अंदर मुड़ जाना ज्यादा है। जैसे अनीता जी कह रही थी, उनको एक बार आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। क्योंकि वो बाहर कहीं जीवन में और कई कई चीजों में ऊर्जा अटकी हुई है। जैसे ही आप ऊर्जा को मुक्त करेंगे, वो अंदर काफी है, परमात्मा ने उतनी दी हुई है ऊर्जा। सिर्फ अंत में एक समय ऐसा आता है कि आपकी सारी ऊर्जा भी कम पड़ जाएंगी कुछ कार्य करने में। फिर टीचर स्टूडेंट को बोलता है हाथ जोड़ ले। अब हाथ जोड़ ले, अब मामला तेरे बस की बाहर है। जितनी साधना आप कर हम्म। सकते थे कर ली, जितना जोर आपने लगाना था लगा लिया, उससे कुछ नहीं हो रहा है। फिर आप ऐसे हाथ जोड़ लेते हो कि मुझे नहीं पता। और जिस दिन आप ऐसे हाथ जोड़ लेते हो,
तो भगवान उस 100 की ऊर्जा को 1000 कर देता है। फिर जीवन में ऐसे कलर्स फैलने लगते हैं कि अरे बाप रे ये क्या हुआ, मैं तो इतना, मेरे में तो इतनी क्षमता नहीं थी, मेरे में इतनी क्षमता कहाँ से आ गई। तो ऊर्जा की कमी कहने के लिए बताई जाती है स्टूडेंट्स को, पर खेल है कि सारा ध्यान उसका एक तरफ हो, अपने अंदर कुछ जानना है। इसीलिए कहा जाता ओके है कि सर। जब भी किसी स्टूडेंट को ज्यादा प्रोग्रेस करनी है अध्यात्म में, 1 हफ्ते से 10 से 15 दिन बिल्कुल साधना के लिए निकाले। ठीक है, आप जैसे रोज 1-1 घंटा साधना करते रहिए, लेकिन साल में हाँ जी। 15 दिन ऐसे निकालिए जब आप 12-12, 18-18 घंटे साधना कर रहे हो। तब आप देखना, तब आपको पता चलेगा कि रोज जो आप 1 घंटा साधना कर रहे थे, वो 12 दिन साधना करने की शक्ति आपको दे गई। इसीलिए अगर आप संसारिक जीवन में व्यस्त हैं तो इसको टारगेट बना लें कि मुझे साल में 2 हफ्ते तो सिर्फ खुद को देने हैं, जिसपे ना खाने पे ध्यान होगा, ना शॉपिंग पे, ना दुनिया पे, किसी चीज पे नहीं। मैं सिर्फ एक कमरे में बंद होके मैं साधना खुद के लिए करूंगी। वो आप देखना, जो 1 घंटे में शांति आ रही थी, 15 दिन में तो आप बिल्कुल डेड हो जाएंगे। 15 दिन में तो बाहर निकलेंगे, बाहर सारी दुनिया वैसी की वैसी है, गोलगप्पे वाला भी वैसे ही खड़ा है, पैसे भी वैसे ही खड़े हैं, शॉपिंग भी वैसे ही खड़ी है, लेकिन आपका मन कहेगा मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने अंदर तृप्त हूँ। लेकिन क्योंकि अगर आपने बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुए हैं, खुद की आत्मा को नहीं जाना है, आप दुनिया में जैसे ही जाएंगे 1 महीने के अंदर फिर मैला हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, खुद को धो भी रहे होते हैं बार बार, खुद को धो रहे हैं बार बार, और जितनी बार धोगे, जितने मैल से गुजरोगे, उस पर फिर मैल लग जाएगा। तो 1 घंटे की जो रोज हम साधना करते हैं, वो ज्यादातर साधना किस में चली जाती है, पुराने जो मैटर है उनको साफ करने में। अब आप सारा दिन में गुजरते हैं तो शाम तक फिर कुछ 2 लड़ाइयाँ हो जाती हैं, 2 नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, अगले दिन की साधना उनको फिर किल करेगी। तो कम से कम साधना क्या करती है, आपको गिरने नहीं देती है नीचे, समझे। आप उछलना जितना कर रहे हैं, आपको नीचे नहीं गिरने देगी। लेकिन जिन साधकों को लगता है ना कि वो साधना नहीं करेंगे किसी दिन काम चल जाएगा, वो नीचे गिर रहे, वो नीचे गिर रहे। और ये कंडीशन उनको उनकी मृत्यु के समय पता लगी जाती है कि अब उनको पता लगता है अब तो इतना नीचे गिर लिए, अब तो उठने की भी शक्ति नहीं बची, चलो भगवान ने जैसा जीवन दे दिया वैसा जी लिया। लेकिन चुनाव उन्हीं का था। साधना, जैसे कितने सारे लोग हैं, रोज आप लोग देखिए, साधना करने की बारी आएगी तो उनको 10 काम याद आएंगे, जबकि मृत्यु में वो 10 काम किसी भी काम के नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा था, रतन टाटा की मृत्यु से सीखिए कि इतना बड़ा एम्पायर, लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति, मृत्यु में क्या 1 भी रुपया साथ गया? नहीं। तो जिन कामों की आप लोग आज चिंता कर रहे हैं, अगर आप 8:30 बजे आपकी मृत्यु हो जाए, उनमें से एक भी काम नहीं आएगा। पर इस बात को लोग जैसे कम उम्र में ये एक्सेप्टेबल नहीं होता किसी के लिए ना, कि मृत्यु अरे मेरे लिए नहीं, नहीं अभी मेरे पास तो टाइम है। सबको ऐसे लगता है, कोई इस बात को देखना नहीं चाहता। मैम कम क्या, इवन ओल्ड एज पीपल भी एक्सेप्ट नहीं करते इस बात को। नहीं करते। मैंने एक दादी से पूछा, बहुत उम्र वाली लेडी से, कि अब सब कुछ हो गया, अब तो मतलब अभी भी इच्छा बची है क्या कोई जीने की? हाँ, जीना चाहती हूँ मैं, ऐसे कैसे चली जाएगी? मतलब बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने ऐसे बोला। मैंने कहा यार वाह यार, 70 साल की 80 साल की लेडी भी अगर ऐसे बोल रही है तो ये इच्छा नहीं होती कभी खत्म। आदमी सिर्फ की उम्र वाले ही लोग ज्यादा जीना चाहते हैं, क्योंकि अज्ञान की वजह से। ज्ञान हाँ नहीं है, वो तो है ही है। वही ज्यादा जीना चाहते हैं मोहवश। एक तो कुछ व्यक्ति तो ऐसे भी हैं, वो ये भी कहते हैं
कि इस लाइफ में ऐसा, कि अभी तो मुझे 3-4 जन्म और लेने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मैंने कहा ओ बाप रे, 3-4 जन्म और ले। ये क्योंकि एक ज्ञान है, पता नहीं है ना कि जन्म का क्या हिसाब है, तो 3 लेने हैं उन्हें। हम्म, जो मृत्यु का जो डर होता है ना, वो मृत्यु का डर नहीं होता, वो इच्छाओं के ना पूरी होने का डर होता है। अगर 8:30 बजे मरने में जिस जिसको दिक्कत लग रही है, उनकी अभी चीजें अधूरी हैं, इसलिए क्योंकि कईयों ने सर तो 8:30 थोड़ा जल्दी हो गया, 9 बजे कर दो एटलीस्ट। क्या बात है, क्या बात है, 8:30 का 9 हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा जी। सरकाज़म। बाकी लोग नौ जो बजे तक एटलीस्ट फैमिली एंड फ्रेंड से सबसे बात हो जाएगी। बाकी लोग जो सुन रहे हैं, मधु जी और मीरा जी, आप लोगों की हाँ। 8:30 बजे मृत्यु हो जाए तो ठीक है सब। अरे अपने को तो अभी हो जाए 5 मिनट में। मतलब मैंने तो अभी तक भी जिंदगी, मतलब इवन बिफोर साधना, इस लाइफ में, मतलब जिंदगी ऐसी ही जी है कि बस यही है और कर लो जो करना है, कि पता नहीं कल है नहीं है, ऐसे ही जिया है। इसीलिए जल्दी आ गए इधर। मतलब बड़ी जल्दी भानु जी, जल्दी सब। आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती हूँ, तो थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताइए। किससे मुझसे बात कर रहे हाँ जी, हाँ जी। हैं? मैं समझी नहीं, क्या जी, कहना चाह रहे हैं? मतलब मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। ओके। तो आपकी ओके। बातों से आप जो कह रहे हैं ना, तो उससे मुझे इच्छा हम्म। हो रही है कि आप अपना थोड़ा मुझे बताइए कि मतलब आपकी साधना और आप मतलब कैसे आगे बढ़े या क्या, अच्छा। थोड़ा आपके आ, बारे में। जी। आ, मेरे बारे में इतना है कि अ, बचपन से ही ना, कुछ भी मैं हम्म, कर रही होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये लाइफ नहीं है, दिस इज नॉट द लाइफ, मतलब ये सच नहीं है, हम लोग कुछ भी करी जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो ये बचपन से टेंडेंसीज थी ऐसी मेरी ना। लेकिन कोई बताने वाला नहीं था कि मुझे ये सब क्यों ऐसा लगता है। तो इच्छाएं भी थी उस टाइम पे, लेकिन उसके साथ साथ उसमें भी एक शैलोनेस लगती थी कि मतलब है इच्छा, पर अगर नहीं भी मिला तो मतलब मर तो नहीं जाऊंगी, कुछ नहीं होगा। तो एक आधी ऐसी थी कि मतलब ऐसा लगता था कि एक आधी ऐसी इच्छा थी कि हाँ मुझे अच्छे से जीवन जीना है और मीनिंगफुल करना है कुछ, अदरवाइज मुझे दूसरे लोगों की तरह ऐसा नहीं करना कि पैसे के पीछे, या मतलब ये जीवन में पहले से ही नहीं सोचती थी बचपन से। हाँ जी, क्या कह रहे? नहीं नहीं, बताइए बताइए। हाँ, मैं कह रही कि ऐसे ही था कि मुझे मतलब इनकम्प्लीट सा ही लगता था। फिर उसके बाद जब कोई रास्ता नहीं मिलता था तो फिर यही था कि भाई जो मुझे अच्छा लगता है सबसे ज्यादा, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, एटलीस्ट मैं वो कर लेती हूँ। तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग माई इंटरेस्ट्स, कि ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, बेशक से सारी दुनिया उसके ऑपोजिट होती है, क्योंकि जो आप करना चाह रहे होते हो वो दुनिया की समझ में बैठता नहीं है, ना आपके परिवार की समझ में बैठता, ना किसी की समझ में बैठता। तो इन स्पाइट ऑफ दैट मैं करती रही। पर जब मैं इंटरेस्ट की चीज भी करने लगी ना, वो भी लाइफ ने कहीं ना कहीं मतलब ना, मतलब किल कर दिया कि इससे आगे आप नहीं जा सकते। मतलब मुझे ना रोक दिया कि यहाँ, मतलब ऐसा आभास हुआ कि मैं पूरे जोर शोर से, मतलब मैं पूरे एफर्ट से एक दिशा में जा रही हूँ। कोई भी आदमी इतने एफर्ट से किसी भी दिशा में जाता है ना, तो वो मतलब अचीवमेंट, वर्ल्ड की भाषा में बोले तो अचीव कर लेता है। कुछ हद तक मैंने भी बहुत चीजें की हैं, किया भी है अचीव वर्ल्डली सेंस में तो। लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट से आगे रोक दिया लाइफ ने कि उस टाइम पे मुझे ये आभास हुआ
कि समथिंग इज मिसिंग। अब मुझे सच में ये बता दो कि करना क्या है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से सब कर चुकी हूँ। मतलब मैंने हाथ जोड़े कि मैं अपनी तरफ से सब कर चुकी हूँ, सब कुछ। तो अब आप ही बता दो क्या करना है, क्योंकि जो मैं कर रही हूँ वो तो आप करने नहीं दे रहे। तो ऐसा हुआ था। तब मैंने हाथ जोड़े, और हाथ क्या जोड़े, मतलब पूरा सरेंडर इस तरीके से हुआ था अह, कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया कि जो करवाना है ना भाई करवा लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर ऐसे जीवन में नहीं जी सकती कि मैं कुछ करना चाह रही हूँ और उस चीज में असफलता 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 यही मिल रहा है। तो एक साइंस थे। उस दिन फिर मुझे गाइडेंस मिली, मतलब बिल्कुल इमीडिएटली मिली थी, क्योंकि मैंने पूरा ऐसे कर दिया था कि नहीं अब ऐसे नहीं जीना। तब गाइडेंस मिलने के बाद प्रतीक जी से ही गाइडेंस मिली थी मुझे, और ये मुझसे जुड़े हुए थे लगभग उससे 4-5 महीने पहले से ही। पर 4-5 महीने पहले से ही मेरे आसपास थे, पर मैं नहीं देख पाई। इन्होंने मुझे बता दिया था समहाउ, जैसे भी हम कनेक्ट हुए थे, कि जब भी जरूरत हो किसी चीज की तो बता देना। जबकि मैं ये समझ नहीं पाई थी कि ये मुझे कहना क्या चाह रहे थे। तो क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं क्या है ऐसे, मतलब मैं किसी की बात पे क्या विश्वास करूं। लेकिन जब जरूरत आई तो पता नहीं अपने आप ही जो पहला कॉल गया, मैंने अपना पूछा कि भैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मुझे बता दो क्या करना। तब मेरे डॉट्स कनेक्ट हुए। तब उसके बाद साधना शुरू हुई। तो जब ऐसा हो रहा था उसके बाद होता क्या है, जो चीजें रुकी भी हुई थी ना, एक तो उन्होंने भी स्पीड पकड़ ली। जिस दिशा में मैं थी वहां पे भी जो चीजें रुक गई थी उसमें भी चीजें होने लगी। आप कह लो कि ग्रेस थी साथ में, तो वो चीजें भी होने लगी, साधना भी चल रही थी। लेकिन उसके चलते चलते फिर मुझे एक चीज जो बताई गई थी वो ये थी कि तू कुछ भी करती रह, ठीक है, जो चीजें अननेसेसरी होंगी वो अपने आप लाइफ से ऐसे कट जाएंगी एक एक करके। और मुझे ऐसा भी नहीं बोला गया कि तुम ये मत करो, कि तुम्हारे काम का ये नहीं है, तुम इसी दिशा में चलो, तुम तो साधना के लिए हो, ऐसा भी नहीं बोला गया। क्योंकि मेरा माइंड बहुत रिबेलियस मतलब काइंड ऑफ रहा है, कि अगर कोई मुझे ये कह दे ना कि ये नहीं करना, तो फिर ये रिबेल करता है कि नहीं अब तो क्यों कह रहा है कोई ऐसा ऐसा नहीं करना, अब तो मैंने यही करना है। तो ऐसा रहा था। तो फिर इसीलिए मुझे ये भी नहीं कहा गया कि ये नहीं करना, ऐसा बोला गया कि चलो ये भी करो, अपनी साधना भी करो। उसके बाद अनु जी, आप पहले हाँ जी, हाँ जी, आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आ रही है स्वयं दीप्ता अब आ जी रही है, आपकी। अब आ रही है, अब आ रही है। क्या अच्छा करती थी? आप पहले क्या थी? क्या? आप पहले क्या करती थी अपने अच्छा जीवन अच्छा, में? एग्जैक्टली मैं कर क्या रही थी आप ये पूछ रहे हो? आप क्या थी? मैं ये अभी यहाँ तक पहुंचने में आपकी परिस्थिति ने आपको क्या मजबूर किया कि आप यहाँ तक पहुंची? ऐसा क्या मैं हुआ आपके जीवन में? वही वही पॉइंट मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ, आप जो पूछ रहे हो कि वो परिस्थिति एग्जैक्टली क्या थी। जब मैंने ये कहा ना कि अब मैं अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स कर चुकी हूँ, वो एफर्ट्स क्या थे? आ, आप ये कह लीजिए कि मैं पहले योग सिखाती थी, सिर्फ योग, ठीक है। और योग भी क्या, योग आसन ही सिखाती थी मैं, ठीक है। तो मैं कुछ क्लासेस लेती थी, ऑफलाइन लेती थी, ऑनलाइन लेती। तो हुआ क्या, किसी ना किसी तरीके से वो क्लासेस हो नहीं पाई। एक सेकंड ना। तो वो क्लासेस ना हो नहीं पाई किसी तरीके से ना, मतलब जैसे मान लीजिए मुझे जो रिसोर्स चाहिए थे वो क्लास लेने के लिए, वो रिसोर्सेज मिले नहीं। और अगर मैं एक इंस्टेंस बताऊं तो ये हुआ था कि आई लॉस्ट मतलब अ बिग चंक ऑफ मनी, ठीक है, जो जो मेरे पास नहीं थे। तो एक लॉस इस तरीके का हुआ था जिसका कोई चांस नहीं था। मतलब ऐसा लगा कि
ये कुछ और बताना चाह रही है मुझे लाइफ ना, ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, या आप कहो कि एक मिस्टेक होती है या फिर एक केयरलेसनेस होती है, वो भी नहीं थी। तो ऐसे ऐसे कुछ इंस्टेंस हुए थे जिससे मुझे ये सिग्नल मिला कि लाइफ मुझे ना कुछ बताना चाह रही है। तो उस समय मैंने ये प्रे किया, मैंने प्रे किया कि देखो जो मैं देख नहीं पा रही हूँ वो मुझे दिखा दो, चाहे कैसे भी दिखाओ। और मैंने अल्टीमेटम दे दिया था, मतलब चैलेंज कर दिया था एग्जिस्टेंस को। मैंने कहा कि अगर आप मुझे रास्ता नहीं दिखाओगे तो आई विल किल माई सेल्फ, मैं खुद को खत्म कर दूंगी। अगर आपको मुझे जिंदा रखना है तो मुझे रास्ता दिखा दो। अ, मतलब कि आपकी यहाँ तक की जर्नी आपकी फाइनेंशियल लॉस की वजह से आप यहाँ तक पहुंची। नहीं, वो एक इंस्टेंस था, मैंने बताया ना, वो एक हाँ, इंस्टेंस था, इंस्टेंट सही आखिरी ये। इंस्टेंस। हम्म। वो एक वन ऑफ द इसके अलावा इंस्टेंस आपकी था, देखो। जिंदगी में इसके अलावा आपकी जिंदगी में और कोई विपरीत परिस्थिति नहीं थी। बहुत सारी थी, इनफैक्ट मैंने विपरीत हाँ परिस्थितियों को ही झेला है, जी जी, बहुत मैं सारी यही थी। जानना चाहती। हाँ विपरीत परिस्थिति देखो, अब दूसरों को ये लगे ना लगे, मेरे लिए जो विपरीत परिस्थिति वो यही होगी ना कि जो आप करना चाह रहे हो वो आप ना कर पाओ, है ना। अब जैसे मैं जब जॉब कर रही थी, मैं मैथ्स पढ़ाती थी पहले विद्या मंदिर क्लासेस में दिल्ली में, ठीक है, कोचिंग में। तो मैंने जॉब किया, आई वॉज अर्निंग वेल, सब कुछ सही था। अब देखो मेरा क्या दिमाग घूमता है कि मैथ्स नहीं पढ़ाना, मतलब, और वो हुआ कि somehow आई wanted टू चेंज माय जॉब। तो जॉब चेंज कर रही थी, तो उस समय मन से यही आया कि मैथ्स ही नहीं पढ़ाना मुझे ना। तो मैंने एकदम से ना सब कुछ छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी, ठीक है। तो मेरे अंदर से कुछ स्ट्रांगली मेरे कुछ इंस्टिंक्ट्स थे जिसने मुझे इस तरफ फेंका है, मतलब ना। तो जैसे मेरे सामने एक बार क्या है, बुद्ध की तस्वीर आई, ठीक है, उसी समय में जब मैंने जॉब छोड़ा था। तो जब बुद्ध की तस्वीर आई, उससे पहले भी मैं मोनास्ट्रीज में गई हूँ और मुझे पता है कि हाँ बुद्धिज्म, बट मुझे कुछ और नहीं पता था इसके बारे में। तो मेरे अंदर से एक क्वेश्चन उठा कि ये कौन है, और मुझे इनके बारे में जानना है, बस इतना सा क्वेश्चन उठा। तो मैंने जब उनके बारे में पढ़ा और जाना, मतलब इट्स लाइक दैट पिक्चर स्पोक टू मी, कि उन्होंने जैसे कि कुछ मुझे कुछ लाइव बताना चाह रही हूँ, ऐसे सिग्नल्स मिलते थे मेरे को। और मुझे अपने अंदर की इंस्टिंक्ट्स पे बहुत भरोसा होता था, जो मुझे अंदर से महसूस होता था, ठीक है। तो मैं उसको फॉलो करती थी, मैं कभी भी बाहर से किसी एडवाइस को फॉलो नहीं करती थी, मुझे अंदर से जो लगता था मैं उसे फॉलो करती थी। तो फिर वहां से मेरी जर्नी ये वाली शुरू हुई थी। फिर मैंने अपने पैशन को फॉलो करना शुरू किया, मैं फिटनेस में मैंने अपना जर्नी शुरू किया। फिटनेस के बाद मैं योग आसन भी सिखाने लगी। तो मैं मॉडलिंग भी करती थी, और जो ये पेजेंट्स वगैरह होते हैं, मिस इंडिया एंड एवरीथिंग, ये भी किया है मैंने। तो मल्टी डायरेक्शन में, मतलब दो तीन डायरेक्शन में मेरा इस तरह से इंटरेस्ट था, तो मैंने वो सब कर डाला जो जो इच्छा मेरे अंदर से बहुत स्ट्रांगली आती थी, वो उस इच्छा को मैंने फॉलो किया। क्योंकि उस इच्छा के अलावा मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ मेरे लिए कुछ है ही नहीं, मतलब ना, आई एम नॉट मेड फॉर एनीथिंग एल्स, बस ये लगता था मुझे। जी अनु जी, हम समझ गए आपकी हाँ। पूरा, आपने जिस तरीके से बोला है समझ गए मैं कि क्या आपका था और क्या है, समझ में आ गया है। हम्म, जी जी। हाँ हाँ। तो और अगर आप विपरीत परिस्थितियों की बात करो ना, तो वो ऑफ कोर्स इस पूरी जर्नी में इतनी सारी रही है, वो डिटेल में, मतलब कभी समय मिला तो मैं उसका एक ऐसे वीडियो ही बना दूंगी कभी। लेकिन बहुत 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 कुछ रहा है। तो इन सब के होने के बाद जब मैं साधना करने लगी थी ना, तब ये जो मॉडलिंग था, ठीक है, ये टोटली ना लाइफ से ऐसे ना, मतलब कट के गिर गया। आप समझो कि जिस लड़की को पिक्चर्स लेने का शौक था, मतलब शौक क्या, बहुत नेचुरल आता था मेरे अंदर से, और मुझे उसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता था, काफी नेचुरल था। मेरे आसपास सभी लोग यही बोलते थे दैट आप इस फील्ड के लिए हो, चलो वो अलग बात है, मुझे भी लगता था।
उसमें अच्छा हो भी रहा था, हो भी सकता था, तो हो कट के सकता था। गिरा क्यों फिर? मतलब ऐसा क्या वो हुआ गिरा कि नहीं, कट के गिर गया? वो गिरा नहीं, मैं वही बताती हूँ। जैसे जैसे मुझे कुछ शूट्स मुझे मिले कुछ शूट और वो काफी, उसका आउटपुट काफी अच्छा रहा, एक म्यूजिक वीडियो भी मिला, वो भी काफी अच्छा रहा। और उस टाइम पे मैं अगर खुद से बहुत जैसे कि अप्रोच करती चीजों को लेकर के और सही जगह पे जाती तो चीजें हो भी जाती। हुआ क्या, जब मैं साधना कर रही थी तो उस चीज वो क्या करती थी मेरे साथ कि मुझे कुछ चीजें अंदर से मतलब अलाउ ही नहीं होती थी। किसी ने मुझे रोका नहीं, पर मैं वो कर ही नहीं पाती थी। आप समझो, जैसे मैं एक वीडियो शूट कर रही थी, एक म्यूजिक वीडियो शूट कर रही थी, और जिस टाइम पे वो चल रहा था उस टाइम पे भी साधना भी बहुत पीक पे चल रही थी, बहुत फास्ट चल रही थी। और जैसे होता है ना कि आप एक बिल्कुल उससे उठ करके आप गए हो सेट पे ऐसे करके, और वहां पे क्या हो रहा है, एक प्रैक्टिस सेशन था, उसमें क्या है, कुछ एक्ट और कुछ डांस करना था, और मुझे थोड़ा सा समय लगा एकदम से उस स्टेट से इस स्टेट में खुद को लाने के लिए। ठीक है, तो मैं लेके भी आई, मैंने वो बहुत अच्छा भी किया, क्योंकि मैंने ये भी देखा कि जब आप खाली होते हो, मतलब बिल्कुल खाली, आपके अंदर कुछ नहीं होता, तब आप जो भी काम करोगे ना, जो भी कार्य करोगे, वो इतना जबरदस्त करोगे जो आप नॉर्मली नहीं कर सकते थे। और मैंने, आप समझो, मैंने 3 दिन की शूट में ये भी जान लिया कि एक्टिंग क्या है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज का फंडामेंटल ना आपको पता लग जाता है। तो जब मैं ये समझ गई कि वो एक शूट में मैंने ना लगभग पूरी जिंदगी जी ली, जैसे कि एक बंदा, आप इस चीज को समझना, काफी अच्छी बात मुझे याद आई। जैसे एक एक्टर होता है, ठीक है, वो पूरी लाइफ एक्टिंग करके, फिल्में करके, आज भी आप देखोगे कुछ बहुत बूढ़े एक्टर्स हैं जो अभी भी मूवीज करते हैं, है ना, अभी भी मूवीज करते हैं, और उनका पैशन अभी भी उतना ही है। पता है क्यों? क्योंकि जब वो एक्टिंग करते हैं ना, मूवीज करते हैं, उस समय ना उनको, वो उनके लिए साधना है बेसिकली। ठीक है, एक्टिंग उनके लिए साधना बन जाती है, तभी वो बिना उसके ना जिंदा नहीं रह सकते, बिना उसके उनकी लाइफ ना खोखली हो जाती है। तो अब क्या थी कि मैं तो पहले से साधना में थी, तो मुझे क्या हुआ कि इसे एक्टिंग में जो रस आना चाहिए, ठीक है, वो मैंने इतना टोटल देख लिया 3 दिन के अंदर। और जैसे कि ना एक इच्छा थी वो, जैसे कि 30 साल 40 साल जिसमें लोग लगाते हैं ना, वो मैंने 3 दिन में खत्म कर दिया। समझ रहे हो? कि जैसे आप समझ रहे हो कि कटा नहीं कुछ भी, मैंने जिया उसको। लेकिन जिस चीज को जीने के लिए लोग सालों लगाते हैं, 30 40 साल, मैंने उसको 3 दिन में जी लिया पूरा। उसके बाद मेरे अंदर से ये इच्छा ही नहीं आई कि मैं ये करूं और इससे मुझे कुछ मिलेगा। क्योंकि देखो, हम जब करते हैं कुछ भी तो हमें उससे कुछ मिलता है ना, सभी को पता है। अगर हमें उसमें कुछ मजा नहीं मिल रहा तो आप कुछ करते हो, नहीं करते हो। तो हम जब कुछ करते हैं उसमें मजा मिलता है, तो अब मजा मेरे पास पहले से था। और एक्टिंग वॉज जस्ट समथिंग, जैसे कि आप घर पे हो, घर में आप सफाई करते हो, घर के कुछ काम करते हो, ठीक है, वो एक रेगुलर रूटीन है आपका, है ना। उसमें किसी चीज में आपको मजा आता है, किसी चीज में आपको मजा नहीं आता, लेकिन फिर भी रिगार्डलेस आप उस काम को, नेसेसरी काम को करते हो। ठीक है, अब मेरे लिए क्या है, एक्टिंग मेरे लिए कुछ ये थोड़ी है कि मुझे कुछ दे रहा था, मजा दे नहीं रहा, जरूरत मेरी है नहीं, पैसा मुझे उधर से कमाना नहीं, वो एक पैशन था जो फुलफिल हो गया। जी, समझ गए आपकी बात को। आपकी पूरी समझ में आ रही है सारी बात। अनीता जी, आपने भी समझ लिया होगा शायद अब तक, है ना? जी अब जी जी। आगे, जी जी हाँ जी, जी, मैं समझ पा रही हूँ। अब आगे बहुत प्रदीप जी सुंदर। बोलिए। हाँ जी। जी प्रतीक जी। क्या बोले इसमें, बस काम की चीज़ यही है कि बाकी स्टूडेंट्स के लिए कि जिस जीवन में जो चीज़ें वो सालों में करते हैं वो कुछ महीनों में भी संभव है। महीनों में भी, दिनों में भी संभव है, एक साधक कर सकता है उसको। ऊर्जा चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए, अपने जीवन में जो डिटेल्स हैं उनको देखते रहिए,
बेसिकली सारी बात धीरे धीरे कहाँ पर आएगी कि जो माइन्यूट डिटेल्स हैं जो जीवन के, उनमें आप देखें कि सुबह उठे हैं, जीवन का क्या हाल है, दोपहर में आज जा रहे हैं, आज जीवन का क्या हाल है, सोने जा रहे हैं, जीवन का क्या हाल है, साधना कर रहे हैं तो मेरे जीवन से कंपल्शंस कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो साधना आपको कि जीवन के किसी भी स्थिति में रिलैक्स होना सिखा देगा। रिलैक्सेशन की तो तैयारी है साधना। तो रोज जो आधा घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं, वो जब उनको मेडिटेशन का स्वाद लग जाएगा, थोड़ा सा स्किल्स आ जाएंगी, तो दिन में अगर गुस्सा भी आ रहा है तो उसमें अगर वो पहले आधे घंटे में संभलते थे तो अब बहुत जल्दी संभल जाएंगे। बस इतना होगा। तो किसी और का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज सत्संग समाप्त करते हैं। ठीक है, कोई एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग, दे आर मोस्ट वेलकम। 3-4 हफ्ते बाद सत्संग रखा है तो बिकॉज कुछ ऑफलाइन चीज़ों में बिजी थे। तो ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज वी आर रैपिंग इट अप। ठीक। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। बट मैं चाहूंगी कि अगर आप कुछ बता पाएंगे फ्यूचर में या गाइड देंगे तो बहुत अच्छा होगा। अ, जी किस वैसे किस किस बारे में? मतलब यही जो आप साधना कह रहे हैं या आप कुछ टिप्स हैं या कैसे आगे बढ़े या डेली रूटीन मतलब डिसिप्लिन में खुद को लाना, आप ये सब चीजें हैं मेरी। आप वेबसाइट पे चले जाइए, मैं आपको वेबसाइट का लिंक भेज जी रहा जी, हूँ। तो उस पे मैंने ज्वाइन किया हुआ है उधर। हाँ विश्रांति बिंदु आपने ज्वाइन किया हुआ है ना? हाँ, मैं गई तो थी वहां पे, लेकिन वो शायद है ना पूरी तरह से मुझे समझ नहीं आया। वो कई बार खुल ही नहीं पा रहा था, या मैंने थोड़ा सा पढ़ा फिर वापस नहीं जा पाई, ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ में। और आप एक दो तीन बार हुआ ऐसे, आप इस पे तो फिर चले मेरा रह जाइए, गया। इसमें जो ये कोर्स है इसमें कुछ वीडियोस हैं। तो जी इस साधना की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये आपको खुद से गाइड करती रहेगी, आपको हर बार टीचर की जरूरत बहुत कम पड़ेगी इस रास्ते पे। तो आप इसको साधना के रूप जी में रख सकते हैं अपने जीवन में किसी भी टाइम। ठीक है, जी मैंने जी, बहुत धन्यवाद। लिंक मैंने ग्रुप में भेज दिया आपको। और स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है। ठीक है। जी ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।